नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम कंप्यूटर विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है। उसमें मैग्नेटिक डिस्क के एक हिस्से फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। उसमें देखा था कि रैंडम एक्सेस करते हैं। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है सूचनाओं को हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो मर्जी अपन सूचना एक्सेस करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी कड़ी में नंबर 2 पर जो मैग्नेटिक डिस्क का नाम आता है उसे हम कहते हैं 2 नंबर पे आके, उसका नाम होता है हार्ड डिस्क। दूसरी जो मैग्नेटिक डिस्क है उसे हम किस नाम से जानते हैं? हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। यहां से हमें एक और बात समझ आ जाएगी। वर्तमान में जो हमारा कंप्यूटर है उसमें सेकेंडरी मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा जिस डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो कह सकते हैं वर्तमान में पीसी में, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, कई बार ये शब्द काम आता है। वर्तमान पीसी में किसके लिए? सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, एसएस सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का ही उपयोग होता है। दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं कि हार्ड डिस्क की साइज क्या फिक्स होती है? भाई मेरे कंप्यूटर मेरे लैपटॉप में लगी है वही आपके में लगी होगी क्या? नहीं, हार्ड डिस्क की साइज अलग अलग होती है। जैसे 80 GB की हार्ड डिस्क लाते थे, आजकल इसको इस्तेमाल कोई नहीं करता है। 80 के बाद 160 GB की यूज करते थे, उसके बाद 320 GB की यूज कर रहे थे, फिर 500 GB की यूज कर रहे थे, फिर उसके बाद 1 TB की यूज कर रहे थे, 3 TB की यूज करते हैं, 6 TB की यूज करते। ऐसे अलग अलग साइज की हार्ड डिस्क मार्केट में उपलब्ध होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। हार्ड डिस्क में सूचनाओं को कैसे एक्सेस किया जाता है? रैंडम एक्सेस किया जाता है। रैंडम एक्सेस का मतलब अब कहीं भी सूचनाओं को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और बात जो बता देता हूं, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? इसमें इस्तेमाल किया जाता है आयरन ऑक्साइड। ये बात हमारी पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? आयरन ऑक्साइड का। या आप लिखना चाहो तो बोल सकते हो किसका यूज किया जाता है? चुंबकीय ऑक्साइड का। आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी और समझने वाली बात करेंगे, ठीक है। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। अगली स्लाइड पर चलकर हम अगर बात करना चाहें तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसमें ट्रैक व सेक्टर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ट्रैक व सेक्टर का उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। ट्रैक और सेक्टर का सीन क्या होता है? ट्रैक और सेक्टर की अगर बात करें तो आप इस स्क्रीन को देख लो, जो डायग्राम बना है यहां से ट्रैक और सेक्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है इससे आपको कुछ चीजें क्लियर होगी कि ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। इस डायग्राम को देखने के बाद हम हार्ड डिस्क के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए, इस डायग्राम में ऐसा क्या है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे डिस्क के अंदर गोल गोल ऐसे प्लेट्स जैसा कुछ रखा होता है जिसके ऊपर डेटा स्टोर किया जाता है। ये जो मैं बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो गोल दिख रहा है मामला, जिसमें ये लाइन खींची है मैंने, इसे मैं एक को पूरा फिल करता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी बात। जिसे अभी मैं फिल कर रहा हूं मेरी तरफ से दोस्तों, इसे मैं ट्रैक का नाम देता हूं। ये पूरा का पूरा एक जिसे मैंने फिल करने की कोशिश की है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होता है? एक आपका ट्रैक होता है, ठीक है। डायग्राम मेरा अच्छा नहीं बनता है, इसलिए मैंने 11th में बायो लेकर छोड़ दिया था, फिर कॉमर्स में चला गया। अगला देखो, ये भी आपने देखा होगा, ये जो दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा ट्रैक है। अब जो ट्रैक मैंने बनाए हैं
इसे मैं किस नाम से जानूंगा? ट्रैक के नाम से जानूंगा। ये जो मैंने ट्रैक बनाए थे, ये जो मैंने ट्रैक बनाए थे, क्या बनाए हैं? ट्रैक बनाए हैं। इन्हें जैसे हम वेजिटेबल काटते हैं वैसे टुकड़ों या हिस्सों में काट दिया जाए। तो जो ट्रैक होते हैं, ये जो हिस्सा मैं डार्क कर रहा हूं, इस हिस्से को मैं किस नाम से जानता हूं? सेक्टर के नाम से जानता हूं। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप कहोगे ट्रैक और सेक्टर का उपयोग किया जाता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है, क्या ट्रैक और सेक्टर की संख्या फिक्स होती है क्या? तो दोस्तों साइज के अनुसार अलग अलग होती है। किसके अनुसार होती है? साइज के अनुसार इन ट्रैक और सेक्टर की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। दो कॉमन बातें बता रहा हूं। ये पूरा गोल जो प्लेट्स आपको दिखाई दे रहा है इसे हम ट्रैक कहते हैं, और ये जो मैंने इसका हिस्सा बनाया ये भी मैं डार्क कर दूं, ये अलग अलग जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वेजिटेबल टाइप में जिसे हमने काटा है, इसे हम सेक्टर कहते हैं। तो सबसे छोटा हिस्सा जो होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है ट्रैक का, और ट्रैक के बाद एक और वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। अब पूरी बात को सुन लेना, क्वेश्चन आता है पेपर में जिसका आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे ऐसा मैं सोच रहा हूं। ये पूरा ट्रैक, ये इसके हिस्से सेक्टर। दोस्तों एक ट्रैक में कम से कम सेक्टर की संख्या होती है 8। एक ट्रैक में कम से कम कितने सेक्टर होंगे? 8। ज्यादा जितने मर्जी बना लो, कम से कम ट्रैक की सेक्टर की संख्या कितनी होगी? 8। क्या नंबर होता है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कहो सर आपने 0 लिखा है। जनरली कंप्यूटर में जो भी हम चीजें सीखते हैं उनका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है बात यहां तक? जी सर बात ठीक है, हमें समझ आ रही है, बस केवल आप लोगों का साथ चाहिए। कोशिश मैं कर रहा हूं कि हर चीज को आपको अच्छे से समझा दूं, और किसी एग्जाम में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया है उसका मैं आप लोगों को जवाब भी दे पाऊं। दोस्तों यहां तक बात ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि सेक्टर क्या होता है? तो सबसे छोटा हिस्सा जहां पर इंफॉर्मेशन संग्रहित की जाती है, और एक ट्रैक में कम से कम सेक्टर की संख्या कितनी होती है? 8। सिलेंडर की परिभाषा सुनना, एक जैसे यानी एक जैसे कार्य करने वाले एक जैसे 15 ट्रैकों का दल, 15 ट्रैकों का समूह क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है। याद रखना विद्यार्थियों, एक जो ट्रैक होता है उसमें 8 सेक्टर होते हैं, और एक सिलेंडर में कम से कम ट्रैक की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, 15 होती है। अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि भाई एक ट्रैक में सेक्टर बता, तो कितने बताओगे? बोलो 8। एक सिलेंडर में ट्रैक पूछे तो कितने बताओगे? 15। अगर सीधा ये बोल दे तो एक सिलेंडर में सेक्टर की संख्या बताओ, तो कितनी बता दोगे? 120। आगे मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछूंगा, उनमें आप लोगों को इनका जवाब देना पड़ेगा विद्यार्थियों। यहां तक कोई बात नहीं है। ट्रैक वाला कंसेप्ट हुआ, सेक्टर वाला कंसेप्ट हुआ, यहां पर कुछ चीजें और हमें देखनी है। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें एक कहते हैं गोल रोटेशन की छड़ी होती, कार्बन की छड़ी, जिसमें एक ट्रैक के ऊपर दूसरा ट्रैक रखा जाता है। आपका कभी किसी शादी ब्याह में जाने का काम पड़ा है? पड़ा है क्या? बोल पड़ा है। तो वहां पर प्लेट्स रखी होती है। प्लेट के बीच में टिश्यू पेपर लगा होता है। प्लेट के बीच में क्या लगा होता है? टिश्यू पेपर। भाई क्यों लगाता है सामने वाला? साफ करने के लिए। गुरुजी ठीक है भाई, अगर बढ़िया शादी में जाओगे तो प्लेट पकड़ाने वाली होती है, कई जगह वाला भी होता है। वो पकड़ाएगा, तुम्हें साफ करके देगा, बोला साफ करके दे, वो साफ करके दे देगा। तो टिश्यू क्यों लगाया जाता है? दोस्तों टिश्यू प्लेट साफ करने के लिए नहीं लगा होता है।
प्लेट तो वो कपड़े से पहले क्लियर या साफ करके ही लाते हैं। वो टिश्यू इसलिए लगाया जाता है कि उन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या रहे, गैप रहे दोस्तों, क्या रहे, गैप, ताकि उठाने में आसानी रहे। आप जहां भी नट देखते हो, कोई चूड़ी बंद करते हैं, उनके बीच में एक वाशर का इस्तेमाल किया जाता है, और वो वाशर क्या काम आता है, उन दोनों के बीच में क्या बना रहे, गैप बना रहे, वो चिपके नहीं, इसीलिए हम प्लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखो, ये प्लेटर्स है जो एक दूसरे ट्रैक के बीच होते हैं और एक से अधिक होते हैं, जो पता है किसका काम करते हैं, रीड व राइट हेड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, रीड और राइट हेड का काम करते हैं। क्या ट्रैक और सेक्टर की संख्या हार्ड डिस्क में फिक्स होती है क्या, नहीं, साइज के अनुसार कम और ज्यादा होती रहती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये पूरा ट्रैक हो गया, इसके हिस्से सेक्टर हो गए, ये रीड एंड राइट हेड हो गए। अब ये सिलेंडर हो गया, बहुत सारे, इसका समूह सेक्टर दिख ही रहा है। अब एक छोटा सा वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, क्लस्टर। क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लस्टर। भाई एक काम कर रहे हैं, ये पूरा बोर्ड खाली है, इस पर मैंने कितना स्पेस काम में ले रखा है, केवल इतना। इसे ही मैं किस नाम से जानूंगा, क्लस्टर। यानी हार्ड डिस्क का, ट्रैक का, सेक्टर का, सिलेंडर का, जो मर्जी बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिस्सा जो रीड और राइट के काम आ रहा है, रीड या राइट या रीड के काम आ रहा है, उस हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं, क्लस्टर के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क से संबंधित ऐसी बातें दिमाग में आती है, पूछी जाती है। साधारण जो हार्ड डिस्क होती है 3600 आरपीएम पे चलती है। कितने पर, 3600 आरपीएम। जितने ज्यादा आरपीएम वाली हार्ड डिस्क होगी उतनी ही वो अच्छे से काम करने वाली होगी। 3600 आरपीएम, राउंड प्रति मिनट, घूर्णन गति होती है एक हार्ड डिस्क की, लगभग 3600 आरपीएम चलती है। आप गाड़ी चलाते समय देखना, सुई होती है रेस वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखी होती है। 1 का मतलब 1000, 2 का मतलब 2000, 3 का मतलब 3000, 4 का मतलब 4000, 8 का मतलब 8000 आरपीएम राउंड पर मिनट चलाती है। जो इंजन घूमने का राउंड होता है, ये घुमाता है, ये इसे आरपीएम बोलते हैं। ठीक है, आप अगर हार्ड डिस्क की बात करो तो 2 प्रकार की हार्ड डिस्क का हम इस्तेमाल करते हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल। कौन सी बोलते हैं, इंटरनल, जो सीपीयू के अंदर लगी होती है। क्या बोलते हैं, सीपीयू के अंदर लगी होती है, या कहीं पहले से लगी भी आती है। दूसरी हार्ड डिस्क होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। उसका उपयोग हम करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना हो, उस कंडीशन में हम इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। साथियों, मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस हार्ड डिस्क से संबंधित, फिर आगे सीडी डीवीडी के बारे में भी हम बात करेंगे। यहां पर हम हार्ड डिस्क से संबंधित एक सिंपल सी बात करना चाहते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दूं, या जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं किस नाम से बोल सकता हूं कि हमारे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल होता है। अब जब विंडो इंस्टॉल होता है तो मेरा प्रश्न आपसे बहुत साधारण सा ही है और कुछ भी नहीं है। क्या हम हमारे कंप्यूटर में एक से ज्यादा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं क्या, या एक लाइनेक्स डाल लें, एक यूनिक्स डाल लें? मैं बात कर रहा हूं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्या हमारे कंप्यूटर में एक से अधिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब देना है। नहीं सर, एक ही होता है। अरे नहीं दोस्तों, एक से ज्यादा हो सकते हैं। भाई एक से ज्यादा का मतलब विंडोज 7 भी डाल सकते हैं, विंडोज 8 भी डाल सकते हैं, विंडोज 10 भी डाल सकते हैं। दो विंडोज 7 डाल लो भैया, कौन मना करता है? कितनी डाल सकते हैं? कितनी की अगर बात करें, जनरली जितने आपने ड्राइव बना रखे हैं CDEF, ऐसे इतनी डाल लो। एक ड्राइव में कितनी विंडोज मुख्यतः इंस्टॉल होती है? एक ही होती है, क्योंकि जब आपका मशीन कंप्यूटर ऑन होगा तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से ड्राइव से
चालू करना चाहते हो उसी ड्राइव से आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक कंप्यूटर में एक से अधिक क्या इंस्टॉल किए जा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं। और जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं उस ड्राइव को हम प्राइमरी ड्राइव के नाम से जानते हैं। कौन से ड्राइव के नाम से जानते हैं? प्राइमरी ड्राइव के नाम से जानते हैं। क्या उस प्राइमरी ड्राइव में हम जरूरी सूचनाएं रख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। जो डेस्कटॉप पर फाइल और फोल्डर रहते हैं वो आपके उस प्राइमरी ड्राइव की लोकेशन को ऑक्यूपाई करते हैं। दोस्तों ये हमने हार्ड डिस्क के बारे में बात की। हार्ड डिस्क के बाद एक और हार्ड डिस्क आजकल ज्यादातर प्रचलन में है, जिस हार्ड डिस्क का हम सबसे ज्यादा इस समय उपयोग करते हैं उस हार्ड डिस्क को हम SSD के नाम से जानते हैं। SSD हार्ड डिस्क। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप मशीन का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय जो आपकी हार्ड डिस्क या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो है तो रैम तो आप कम ज्यादा करते ही करते हैं, उसके अलावा आप हार्ड डिस्क में भी बदलाव कर ले। कौन सी हार्ड डिस्क लगा ले? SSD लगा दे। फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस हार्ड डिस्क को लगाने से क्या होगा? आपका जो मशीन है, आपका जो कंप्यूटर है प्यारे विद्यार्थियों, वो तेज गति से कार्य करने लग जाएगा। इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है। इसकी प्रोसेसिंग सामान्य जो हार्ड डिस्क है उसकी तुलना में काफी अधिक होती है। जो हार्ड डिस्क हम इस्तेमाल करते हैं एक SATA केबल वाली आती है। कौन सी वाली आती है? एक SATA केबल वाली आती है और दूसरी कौन सी आती है? पाटा। ठीक है मेरी बात? कौन सी आती है? एक SATA केबल वाली आती है, दूसरी कौन सी आती है? पाटा। SATA का मतलब क्या हुआ? S का मतलब हुआ सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अच्छा, पाटा में केवल एक शब्द का मतलब चेंज होगा जिसे हम कहते हैं पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ी केबल आती थी पहले पाटा बोलते थे, आजकल सिंगल केबल छोटी केबल आती है, सिम SATA के नाम से जानते हैं। SSD अच्छा नाम है, इसका सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। SSD का फुल फॉर्म आ सकता है या ऐसी हार्ड डिस्क, ऐसा हार्ड ड्राइव जिसमें मूवेबल पार्ट नहीं होते हैं, प्रोसेसिंग फास्ट होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो भाई सीधा सीधा आप बता सकते हो, उसे हम SSD के नाम से जानते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां तक हमने हार्ड डिस्क के बारे में बात की। अब सबसे अति महत्वपूर्ण, जिसका प्रश्न भी हमारे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ऐसा क्या है जिसका प्रश्न लगभग हमारे एग्जाम में पूछा जाता है सर? तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा क्या है जिसका प्रश्न लगभग हमारे पेपर में पूछा ही जाता है? तो दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। आपने CD DVD का नाम सुना था? हां सर सुना है। उसी से संबंधी ये ऑप्टिकल डिस्क है। चलिए, ऑप्टिकल डिस्क को हम लेजर डिस्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेजर डिस्क के नाम से जानते हैं। लेजर डिस्क के नाम से जानते हैं तो एक और नाम कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे कौन सा डिस्क होता है दोस्तों विद्यार्थियों? ये आपका प्रकाशीय डिस्क होता है। लेजर डिस्क बोल दो या विद्यार्थियों प्रकाशीय डिस्क बोल दो, एक ही बात है। अब अगर मैं बात करूं इसमें सूचनाओं को कैसे एक्सेस किया जाता है, तो आप कह सकते हो इसमें भी सूचनाओं को रैंडम एक्सेस ही किया जाता है। अब देखो, इसमें सूचनाएं ऐसे संग्रहित होती है,
ऐसे का मतलब क्या होता है, इसमें सूचनाएं स्पाइरल स्टोर होती है। कैसे होती है, स्पाइरल होती है। याद रखना इसमें सूचनाएं 0 1 1 0 0 1 1 कौन से फॉर्मेट में सूचनाएं संग्रहित की जाती है, डिजिटल। और इस डिजिटल का दूसरा नाम क्या होता है, बाइनरी फॉर्मेट। और बाइनरी में क्या होते हैं, 0 और 1 के फॉर्मेट में ही इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। जिस जगह पर 0 होता है, जिस जगह पर 1 होता है, जिस जगह पर 1 होता है उसे पिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। यानी ऑप्टिकल डिस्क में 0 बिट का सूचक क्या है, ऑप्टिकल डिस्क में 1 बिट का सूचक क्या है। तो 1 बिट किससे रिप्रेजेंट होती है, पिट से, और 0 बिट किससे रिप्रेजेंट होती है, लेंस से। अब वापस सुन लेना, अगला नंबर तीसरे पर सेकेंडरी मेमोरी की ही बात कर रहे थे, और तीसरे नंबर पे हम पहुंच गए दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क के पास। ऑप्टिकल डिस्क को हम किस नाम से जानते हैं, लेजर डिस्क के नाम से जानते हैं, प्रकाशीय डिस्क बोल सकते हैं। कैसा एक्सेस होता है, रैंडम एक्सेस होता है। जहां पर 1 रखा होता है उसे क्या कहते हैं, पिट। जहां पर 0 रखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस। कैसे डेटा संग्रहित होता है, स्पाइरल होता है। कौन से फॉर्मेट में होता है, डिजिटल या बाइनरी फॉर्मेट में होता है, जिसे हम 0 और 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, बात समझ आ रही है। आगे बढ़ता हूं। इस ऑप्टिकल डिस्क के साथ 2 और वर्ड समझने हैं। पहला वर्ड है फॉर्मेटिंग करना, और दूसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं बर्निंग करना। पहला वर्ड कौन सा है, फॉर्मेट करना, और दूसरा वर्ड कौन सा है, बर्न करना। दोनों का अर्थ समझना। इस बर्न का मतलब होता है बनाना, पैदा करना, क्रिएट करना। इसका मतलब होता है हटाना। क्या होता है, हटाना। सिंपल सी बात कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। ऑप्टिकल डिस्क से डेटा हटाना, याद रखना, मुझे बताना। ऑप्टिकल डिस्क से डेटा को क्या करना, हटाना, क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा कॉपी करना, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा कॉपी करना बर्निंग कहलाता है। इन दोनों का अर्थ आप समझ लो। एक में डेटा कॉपी करना होता है और दूसरे का मतलब होता है डेटा को क्या कर देना, हटा देना। साथियों मित्रों, 2 सिंपल सी बातें मैंने आपको सिखाई है। फॉर्मेट करने का मतलब सूचनाओं को हटा देना, यानी इरेज कर देना। इसका मतलब क्रिएट करना या कॉपी करना, एक ही बात है। ये तीनों चारों बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पर हम थोड़ी और बातचीत करते हैं। सबसे पहला प्रकार ऑप्टिकल डिस्क का होता है जिसे मैं कहता हूं सीडी। क्या कहता हूं, सीडी। जी भर के सीडी के बारे में बात करता हूं, फिर मैं इसे ऊपर कर दूंगा, लेफ्ट राइट कर दूंगा। बोर्ड पे सारे फीचर्स पड़े यार, क्या दिक्कत आ रही है। पहला सीडी होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या कहते हैं, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है मेरी बात। सीडी में हम कितनी सूचनाएं संग्रहित कर सकते हैं, सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB से लगभग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें तो 1 GB तक की हो सकती है। और जो सीडी होती है उसमें एक ही स्पाइरल होता है, एक लेयर होती है। कितनी लेयर होती है दोस्तों, एक लेयर वाली ही सीडी आती है। सीडी जो होती है गोल होती है, और गोल होने की वजह से सीडी का क्या होता है, व्यास या डायमीटर होता है, और वो कितना होता है 120 mm। 120 mm को इंच में बदलोगे तो क्या आ जाएगा 4.7 इंच। कई बार
इस तरह की साधारण बात कर ली जाती है। सीडी का ऑप्टिकल डिस्क का पहला प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं सीडी। सीडी का फुल फॉर्म हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 700 MB से अधिकतम 1 GB। कितनी लेयर में उपलब्ध होती है? एक ही लेयर में। गोल होती है, गोल जो चीज होगी उसका व्यास होगा, और सीडी का जो व्यास होता है वो 120 mm या 4.7 इंच होता है। सीडी के बारे में गुरुजी आपने समझाया और हमने क्या कर लिया है? समझ लिया है। दूसरे नंबर पे यहां लिख देता हूं, जिसे मैं कहता हूं डीवीडी। अच्छा, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डी को बोलते हैं डिजिटल, वी को बोलते हैं वीडियो और डी को बोलते हैं डिस्क। वी की जगह पर हम ऐसे वर्सेटाइल भी कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, एक बात बताओ। बोले पूछो। गुरुजी दोनों दे डाल तो? अब ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है जो खुद में खुद कंफ्यूज करते हैं। अरे भाई, सिलेबस में जर्मन भाषा आ जाए तो क्या करेगा रे? भी जर्मन भाषा का सवाल सिलेबस में पूछते तो पढ़ पाएगा क्या? तो भाई आरपीएससी अधिनियम बोर्ड पेपर बनाता है, 150 प्रश्न होते, 3-4 तो कटेंगे यार, कट जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में देगा तो भाई एंड भी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? बोल देना पड़ेगा। तो बस वही बात यहां पर है, या तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो एंड भी दोनों आएंगे। अगर कह दो सर अब एंड भी नहीं आए तो रिट लगा के कटवा देंगे, मेरे से बात कर लेना भाई, और क्या है, यही करेंगे ना, और क्या समझाऊं भाई, यही बात कर सकता हूं जी। आगे चलते हैं। इसके अंदर बात किया फुल फॉर्म की, इसकी स्टोरेज की बात करते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB से लगभग 16 GB तक। कह दो गुरुजी किताब में 18 दे रखे, 19 लिख ले भाई, कोई फर्क कौन पड़ा है। मिनिमम कैपेसिटी है, इसी स्टैंडर्ड की डीवीडी मिलती है। इसको आगे ले जाते हैं भाई। लखपति किसे कहते हैं? जिसके पास 1 लाख हो, 2 लाख हो, 90 लाख हो, 99 लाख हो। गुरुजी मान लो 1 करोड़ 2-3 रुपया ज्यादा हो तो बिन लखपति कहां के करोड़पति कहां? अब यार वो खर्च कर दे, वो 2-3 दिन पे लखपति कह दिए। मेरे कहने का मतलब हुआ इसका कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं कि 16 की मिलती है। 4.7 GB वाली इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम 700 MB से बढ़ा जाते हैं तो 1 GB पे नहीं जाते हैं भाई, कितने पे जाएंगे? 4.7 GB पे। ये टेक्निकल बात बता रहा हूं आपको, जो बहुत अच्छी है और समझने वाली भी है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो लेयर आती थी, एक सिंगल लेयर है ये। इसमें क्या आती है? ऐसे सिंगल लेयर आती है, उस सिंगल लेयर के अंदर एक और लेयर भी आती है। मतलब ये हुआ कि जो डीवीडी होती है वो आपकी डबल लेयर में भी होती है और एक सिंगल लेयर में भी उपलब्ध होती है। समझ गए क्या बात को? अरे कुछ समझ आई क्या? बोले यस सर, आ गई। यही मैं चाहता हूं भाई कि बात आप लोगों को क्या आ जाए, समझ आ जाए। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ सकते जी? गुरुजी बढ़ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते। अब जब सीडी का व्यास इतना है तो डीवीडी का भी व्यास होगा। कितना भैया? 120 mm, 4.7 इंच। गुरुजी ये दोनों तो हमारे सुने हुए थे, और 1-2 प्रकार आप और बता रहे थे, उनके बारे में बताओ। उनके बारे में बता देता हूं, मुझे क्या दिक्कत आ रही है। तीसरे नंबर पे जो प्रकार है उसे हम कहते हैं बीआरडी। क्या कहते हैं? बीआरडी कहते हैं। बीआरडी का फुल फॉर्म होता है क्या? ब्लू रे डिस्क। बीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। अब इसे हाई डेफिनेशन या हाई स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। किसको कहते हैं? बीआरडी को। बीआरडी के आगे एक और लिखूंगा मैं 4 नंबर पे, जिससे मैं कहूंगा एचवीडी। क्या कहूंगा? एचवीडी। एच का मतलब होता है होलोग्राफिक, वी का मतलब होता है वर्सेटाइल और डी का मतलब होता है डिस्क। ब्लू रे डिस्क, होलोग्राफिक, वर्सेटाइल डिस्क, दोनों के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। भाई एक बात बताता हूं, मैं तो
एक इतना सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं जिससे मुझे लगा, मैं 2009 से पढ़ाने का काम कर रहा हूं। जब मैं BCA फर्स्ट ईयर में था, कॉमर्स कॉलेज राजस्थान जयपुर में था, तो मैं वहां पर BCA फर्स्ट ईयर किया, उसके साथ साथ एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी अभी 2020 चल रहा है, मुझे लगभग 11-12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उम्र कम है, 28-29 साल है, लेकिन 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। अब आप कहोगे सर 18 साल में ही पढ़ाने लग गए थे या छोटी उम्र में पढ़ाने लग गए, तो मैं वो एक्सपीरियंस क्यों बता रहा हूं, बात को सुनना। 2013-14 में मैं एक कॉलेज में पढ़ता था जहां मेरा MCA चल रहा था, फाइनल ईयर। वहां पर हमारा कम्युनिकेशन स्किल हुआ, यानी क्या मैं बात कर सकता हूं, क्या मुझे बात करनी आती, इसका एक एग्जाम लगा और उस एग्जाम में मैं फेल हो गया। क्या सच बताना, मेरी बात करने के तरीके से, मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल में मैं फेल हो सकता हूं? लेकिन क्या था क्वेश्चन उस कम्युनिकेशन स्किल का? बाद में मुझे पता चला कि सच में तूने गलत जवाब लिया, इसलिए तू फेल हो गया। क्या था कम्युनिकेशन स्किल का प्रश्न? टेबल मैनर क्या होते हैं? टेबल मैनर्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन था उस कम्युनिकेशन में। अब आपको गुरुजी ये पढ़ाते पढ़ाते तुम कहां ले आए रे यार? अरे मैं समझा रहा हूं, एक एग्जांपल है जो इससे भी जोड़ दूंगा मैं, टेंशन मत लो तुम लोग। तो टेबल मैनर क्या होते हैं, मतलब मैं थोड़ी देर तक तो वो क्वेश्चन ही नहीं समझा, वाइबा था मेरा। फिर मुझे मैडम ने हिंदी में बताया कि खाना खाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये टेबल मैनर होते हैं। भाई पहला प्रश्न तो ये नजर आ रहा है, हमारे गांव में पहले मिठाई डालते हैं फिर रोटी खाते हैं। जयपुर में देखा पहले खाना खाते हैं फिर मिठाई खाते हैं। अब ये उल्टा हो गया, मैनर कौन सा बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा कि मैडम मैनर पैसे वालों के होते हैं, बड़े लोगों के होते हैं, टेबल बैठ के खाते हैं। हम तो घर जाते हैं, मैं बाड़मेर गया, सच्चाई बता रहा हूं आपको, वहां का टेबल मैनर जैसा है वैसा तो होगा ही नहीं। भाई वहां पर सबसे पहले रोटी लाते हैं, 8-10 रोटी रखी, फुल घी डाला, उसको चूर लिया उन्होंने, उसके ऊपर सब्जी डाल ली, उसके अंदर जो भी डालना है चूर के खा रहे हैं। वहां पे कहां टेबल मैनर काम करेंगे भाई? वहां चम्मच थोड़ी चलता है, हाथ से ही खाते हैं। वास्तव में अगर मैं बाड़मेर की, पश्चिमी राजस्थान की बात करूं, जितना आदर सत्कार हमारे शेखावाटी में नहीं है, उससे कहीं गुना वहां पर है। पढ़ने में लोग इंटेलिजेंट, आने वाला युग शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर का होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वहां के विद्यार्थी पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट है। उस टेबल मैनर की बात को मैं लेकर आया, मैंने कहा मैडम पैसे वाले करते हैं, हम तो घर जाएंगे, 21 रोटी बन गई तो सब लोग मिलके 21 चूर के खा लेंगे, 18 बनी तो 18 खा लेंगे। ऐसे कभी देखा ही नहीं कि पहले गिलास रखे, पानी भरे, सलाद खाओ, मिठाई खाओ, फ्रूट खाओ, ऐसा कोई सी नहीं। इस वजह से उस पेपर में मैं लुढ़क गया। अब मैं यहां भी आपको वापस बता रहा हूं कि दोनों शब्दों का मतलब समझना। अब ये HVD का तो इस्तेमाल किया ही नहीं होगा, या कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे कि HVD भी कोई चीज होती है, पहले कभी HVD सुनी ही नहीं है। तो क्यों मैं इसका जिक्र अब कर रहा हूं, इस क्लास में कर रहा हूं, इसका कारण सुनना। इसका जो स्टोरेज होता है 1 TB से लगभग 3 TB तक होता है भाई साहब। अब ऑप्टिकल डिस्क CD होती है भाई, गिरते ही खराब हो जाएगी, धूल लग गई तो खराब हो जाएगी, स्क्रैच आ गए तो खराब हो जाएगी, अपने ज्यादा दिन तक पटक के रख दिया तो खराब हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि इसमें खराबी आने के, HVD में नहीं, DVD में भी होते हैं भाई, ये तो CD में भी होते हैं। मतलब ऑप्टिकल डिस्क जो है वो जल्दी खराब हो जाता है दोस्तों, यहीं पर मैं बात कर रहा हूं, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 3 TB डेटा पड़ा है भाई साहब और स्क्रैच लगते ही खराब हो गया, तो इसमें इसलिए लोग इस्तेमाल में नहीं करते। लेयर की बात करें तो 1 लेयर, 2 लेयर, और ये आपकी 3 लेयर में भी आती है। कितनी लेयर में आती है? 3 लेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्यास जब CD का इतना होता है, DVD का इतना होता है, उतना ही इसका होगा, 120 mm। इधर आते हैं, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पहले देखें। जनरली इसका स्टैंडर्ड होता है 25 से 50 GB। कितना स्टैंडर्ड होता है? 25 से 50। लेकिन मैं कुछ बता रहा हूं, सिंगल लेयर में
कौन सी में, सिंगल लेयर में 25 से कम या 25 तक रहता है। डबल लेयर जो आएगी उसमें लगभग 25 से 50 जीबी तक रहता है। ये ट्रिपल लेयर भी मिलने लग गई है दोस्तों, जिसमें 50 से कितने जीबी तक स्टोर रहता है, 100 जीबी तक इंफॉर्मेशन संग्रहित रहती है, स्टोर रह जाती है। ठीक है, इसलिए इसे हाई डेफिनेशन ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ब्लू की स्पेलिंग थोड़ी देखना, BLUE नहीं होता है, BLU ही हम टेक्निकली इस्तेमाल करते हैं। यहां तक सभी को बात समझ आ गई, सभी को अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे चलते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको जो सबसे काम की बात है, सबसे समझने वाली बात है। क्या है गुरुजी जो आप बता रहे हो, तो देख लो स्क्रीन की तरफ। जैसे इसका भी व्यास होता है 120 mm, तो इसका भी होता है 4.7 इंच। ये तो इन चारों के बारे में कॉमन सी बात थी जो आपको स्क्रीन पर देखने से समझ आ गई। अब इन चारों के बारे में कुछ ऐसी बात भी कर लेता हूं जो अलग अलग है, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न भी पूछूंगा। एक सेक्शन को अच्छा बनाने के लिए मुझे क्वेश्चन आंसर भी साथ में ऐड करने होते हैं। करता हूं मैं जी दोस्तों। देखिएगा, CD, DVD, BRD, HVD के प्रकार। अब भैया एक बता रहा हूं, पहला है CD, आगे वर्ड जुड़ जाएगा रोम। पहला है CD रोम, तो शब्द जुड़ जाएगा CD रोम। अब इसी का पहला प्रकार होगा तो शब्द जुड़ जाएगा DVD रोम। इसका पहला प्रकार है तो शब्द जुड़ जाएगा BRD रोम। इसका पहला प्रकार है तो शब्द जुड़ जाएगा HVD रोम। बोलो, कुछ पूछना है क्या भाई? पहला प्रकार है तो मतलब हुआ कि पहला प्रकार जो है वो CD के आगे रोम जोड़ना है और DVD के आगे सभी के आगे रोम शब्द जुड़ जाएगा। तो CD का पूरा नाम आपको पता है, तो केवल किसका पूरा नाम चाहिए? रोम का। तो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, CD रोम का पूरा नाम क्या बन गया? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD का पूरा नाम क्या बन जाएगा? डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। BRD का क्या बन जाएगा? ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। HVD का क्या बन जाएगा? होलोग्राफिक डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये सभी के आगे जुड़ जाएगा शब्द। ठीक है बात यहां तक? ठीक है गुड। तो देखो, इसमें केवल रीड कर सकते हैं। इसमें केवल क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? राइट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। मतलब हुआ इसमें क्या नहीं हो सकती है? इसमें फॉर्मेटिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्या इसमें बर्निंग का काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। राइट करना मतलब बर्निंग करना, इरेज करना मतलब फॉर्मेटिंग करना, ये दोनों काम हम नहीं कर सकते। उदाहरण, जो दुकान से हम क्या लाते हैं? फिल्म की कैसेट लाते हैं या हम सॉफ्टवेयर की कैसेट लाते हैं, वो आपका किसका उदाहरण होता है दोस्तों? इस रोम का उदाहरण होता है। CD रोम का, DVD रोम का या BRD रोम का। याद रखना, इसे ना हम फॉर्मेट कर सकते हैं ना ही बर्न कर सकते हैं। पहले से दुकान से जो कैसेट लाते हैं वो उदाहरण होता है CD रोम, DVD रोम, BRD रोम और HVD रोम का। दूसरा देखो, हम दुकान से खाली कैसेट लेकर आते हैं। क्या लेके आते हैं? खाली कैसेट। नंबर 2 पर क्या लिखूं मैं? CD रोम नहीं होगा, इस बार क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। CD R है तो DVD भी क्या आएगा? बोलो विद्यार्थियों, R। BRD भी R आएगा और HVD के आगे भी क्या जुड़ जाएगा? R। ये सभी के सभी R। और R का मतलब यहां पर क्या होगा दोस्तों?
रिकॉर्डेबल। क्या मतलब होगा? रिकॉर्डेबल। हम दुकान से खाली कैसेट लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? खाली कैसेट लेकर आते हैं। उसमें कितनी बार इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा सकती है? एक बार। हम दुकान से जो खाली कैसेट लेकर आते हैं उसमें कितनी बार इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा सकती है? एक। क्या एक से ज्यादा बार कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो उसे हम क्या कहते हैं? सीडी आर रिकॉर्डेबल, डीवीडी आर, बीआरडी आर, सभी आती है ये। ठीक है, अब देखो इसमें रीड कर सकते हैं, रीड तो सभी में कर सकते हैं भाई। इसमें राइट कर सकते हैं, राइट के ब्रैकेट में लिखा मैंने वंस, वंस का मतलब क्या हुआ? एक बार। इसमें इरेज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है विद्यार्थियों इरेज करना, तो नहीं कर सकते। बर्निंग का मतलब होता है सूचनाओं को कॉपी करना, तो हाँ कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? पर हम केवल कितनी बार कर पाएंगे विद्यार्थियों? एक ही बार ऐसा कर पाएंगे। यहां तक सभी को मेरी बात समझ आई? जी सर आ गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से बात करते हैं। उदाहरण बताओ गुरुजी इसका। उदाहरण क्या है कि हम दुकान से क्या लेकर आते हैं? खाली कैसेट लेकर आते हैं। जो खाली कैसेट लाते हैं वो इसी का उदाहरण होता है। उसमें हम एक बार सूचना फीड कर सकते हैं और एक से अधिक बार हम उन सूचनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे? जो टॉपिक हमारा फिनिश होता है, अभी सेकेंडरी मेमोरी फिनिश हो गया। आप देखेंगे मैंने इनपुट डिवाइस के बाद इनपुट डिवाइस के क्वेश्चन करवाए, आउटपुट के बाद आउटपुट के क्वेश्चन कराए हैं, परिभाषा के बाद परिभाषा के क्वेश्चन करवाए हैं, और ऐसे ही जैसे ही टॉपिक खत्म होगा जस्ट मैं खूब सारे क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाएगी। मतलब हम जो सीखना चाह रहे हैं वो अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? जी सर। तीसरा प्रकार होता है इसी का, तीसरा प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं CDRW। अब भाई CDRW होगी तो DVD भी RW होगी, DVD RW होगी तो BRD भी RW होगी, HVD भी क्या हो जाएगी? RW। सभी RW है ये, CD, DVD, BRD, HVD। तो RW का मतलब होता है रीराइटेबल या रीड राइटेबल, एक ही बात है, कोई बात नहीं। टेक्निकली रीराइटेबल बोल सकते हैं, जिसमें हम एक से अधिक बार रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इसमें क्या की जा सकती है? बर्निंग की जा सकती है, फॉर्मेटिंग भी क्या करी जा सकती है? की जा सकती है। ओके ओके। अब सुनो, दुकान से हम खाली कैसेट लेकर आते हैं, वही उदाहरण इसका है। लेकिन एक तो खाली कैसेट आती है 10-20 रुपए की, एक खाली कैसेट थोड़ी सी महंगी आती है, जिससे हम एक से अधिक बार इधर से उधर काम में उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक दो चीजों के बारे में सीखा था। पहला हार्ड डिस्क, जो सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला सेकेंडरी मेमोरी है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने बात की ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क में एक छोटी सी बात समझनी है जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे छोटा ऑप्टिकल डिस्क होता है CD, उससे बड़ा होता है DVD, उससे बड़ा होता है BRD, उससे बड़ा होता है HVD। सबसे बड़ा जो सेकेंड ऑप्टिकल स्टोरेज होता है वो HVD होता है। लेकिन यहां पर हम टेप, मैग्नेटिक टेप, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, उसमें ये बड़ा होता है। हमने सीक्वेंस वाइज तो पढ़ा था, लेकिन हार्ड डिस्क इनसे बड़ा होता है।
तो अगर पूछे कि सबसे बड़ा सेकेंडरी स्टोरेज बताओ तो हार्ड डिस्क हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ऑप्टिकल डिस्क बताओ तो क्या बताएंगे, एचवीडी। अगर किसी ऑप्शन में एचवीडी ना हो उस कंडीशन में हम सीधा सीधा क्या जवाब दे देंगे, बीआरडी। बीआरडी ना हो तो क्या देंगे, डीवीडी। अब डीवीडी ना हो तो क्या देंगे, सीडी। सीडी ना हो तो अरे देंगे कहां से, फिर ऑप्शन ही नहीं आएगा भाई। अगर किसी ऑप्टिकल का नाम ही नहीं दिया और आपसे पूछ रहा है भाई डिवाइस बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप बताओगे भी कैसे, क्योंकि भाई इनका तो नाम ही हम लोगों को नहीं दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चन आंसर का सेक्शन दूंगा, उसमें आप लोग अच्छे से करिएगा, बात को समझने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब हमने देखा था अदर। अदर्स में सबसे पहला है पेन ड्राइव। क्या है, पेन ड्राइव। इसे कहा जाता है इंटेलिजेंट स्टिक। क्या कहते हैं पेन ड्राइव को, इंटेलिजेंट स्टिक कहते हैं। क्या काम आता है, डेटा ट्रांसफर का काम करता है। कौन से पोर्ट में लगता है, यूएसबी में लगता है। 1.0, 2.0, 3.0। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बात करेंगे सब क्या होता है अगले सेक्शन में। जैसे ही हमारा ये मेमोरी वाला पोर्शन खत्म होगा तो कुछ एडिशनल हार्डवेयर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, प्लस हम जनरेशन, कंप्यूटर की हिस्ट्री, उन सब के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यहां तक ठीक है। पेन ड्राइव अदर मेमोरी के अंदर देखा, इसे इंटेलिजेंट स्टिक कहा जाता है। डेटा ट्रांसफर का काम आता है, या हम कहें बैकअप का काम करता है। बैकअप क्या होता है भाई, अगर कोई फाइल हम डिलीट करना चाहते हैं तो पहले उसे हम पेन ड्राइव में रख लेते हैं, बाद में वापस अपने कंप्यूटर में उसे डाल लेते हैं। ये पेन ड्राइव का यूज होता है। पेन ड्राइव के बाद नंबर दूसरे पर अदर्स में जाके हम चलें तो बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। दोस्तों आजकल इस मेमोरी कार्ड का यूज कम हो गया। किसमें कम हुआ, मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में 128 जीबी तो रोम ही आने लगी, इंटरनल ही आने लग गई। तो जब 128 जीबी इंटरनल आती है तो मोबाइल में मेमोरी कार्ड की आवश्यकता न के बराबर। दूसरी बात, इंटरनेट 4G, अब धीरे धीरे 5G की ओर भारत कदम बढ़ा रहा है। तो जब 5G नेट चलेगा तो वीडियो डाउनलोड थोड़ी करते हैं भाई, पहले तो हम क्या करते थे, गाने डाउनलोड करके रखते थे। आजकल क्या हम मोबाइल में कोई गाने डाउनलोड करके रखते हैं क्या, नहीं भैया, हम तो डायरेक्ट वहीं से देखकर अपना काम चला लेते हैं। तो मेमोरी कार्ड किस में काम आता है, आपके मोबाइल में या डिजिटल कैमरे में। सेकेंडरी मेमोरी का काम करता है। बस इससे संबंधित एक बात है, इसे हम कहते हैं एसडी कार्ड। एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से सोचिए, कॉपी में लिख लीजिए, जिससे मुझे पता लग जाएगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हैं। एस का मतलब होता है दोस्तों सिक्योर, डी का मतलब होता है डिजिटल, और CARD कार्ड। तो एसडी कार्ड को कहा जाता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। क्या कहा जाता है, एसडी कार्ड को कहा जाता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये मोबाइल फोन और डिजिटल कैमरे में सेकेंडरी मेमोरी का काम करता है। पेनड्राइव और मेमोरी कार्ड को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, फ्लैश स्टोरेज डिवाइस के नाम से। कौन से, फ्लैश, फ्लैश मत लिख देना, फ्लैश स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। एक और बात करके अदर वाली और आज के सेक्शन को खत्म करेंगे। नंबर तीसरे पर और आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण लाइन। देखो मैं लगभग 50 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपने नोटिस किया होगा मैंने बहुत सारी बातें की है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो दोस्तों स्क्रीन की तरफ दिखाई दे रही है। क्या है, नंबर तीसरे पे क्या बोलते हैं इसे हम, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज को हम कहें तो कह सकते हैं ऑनलाइन स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज बोल दो, ये इसे किस नाम से जान लो, ऑनलाइन। इसमें क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इसका फायदा क्या होता है, इंटरनेट की सहायता से किसी भी समय सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है।
उदाहरण बताओ गुरुजी। ये लो, क्या बताया था मैंने, ड्रॉप बॉक्स, क्या बताया था, आई क्लाउड, क्या बताया था, ड्राइव, क्या बताया था, गूगल फोटोज आदि। ये सभी के सभी आपके जो मैंने बताए हैं दोस्तों ऑनलाइन या क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज में हम जब मर्जी चाहे इंफॉर्मेशन कैच कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जितनी बातचीत कर सकते थे कर ली। आज की सेक्शन में इतनी ही बात करेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर का सेक्शन भी होगा। वैसे तो हम लोगों ने सिस्टम बनाया, हर टॉपिक के बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, जिससे आप इस चीज़ को समझो। और मेरा सजेशन ये है कि आप पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ें, उसके बाद थ्योरी पढ़ें, जिससे आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास में हम और डिटेल से समझेंगे कंप्यूटर विषय के बारे में जानकारियाँ, जिसमें हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है या जनरेशन क्या होती है, कैसे काम करती है। आज की क्लास में दोस्तों हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।